कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हो प्रमुख न्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं खिलौने के बारे में। खिलौनों के बारे में, जैसे बच्चे लोग जो खिलौना खेलते हैं उसके बारे में, क्योंकि उसका बाज़ार जो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है, यानी 1000 लाख करोड़ रुपए का खिलौना का अर्थव्यवस्था है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, खिलौना के अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत में 19,000 करोड़ रुपये का खिलौना बाज़ार दुनिया में खिलौना का केंद्र तब्दील होने जा रहा है और भारत में उससे बहुत बड़ी निवेश भी होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं खिलौने की अर्थव्यवस्था पर, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका लाइक और फॉलो सब हमें बहुत ही हिम्मत देता है। और प्लीज़ आप हमारा वीडियो देखते हो तो देखने के बाद फॉलो तो करिए, सब्सक्राइब तो करिए, क्योंकि उससे हमें हिम्मत मिलती है और भी अच्छी वीडियो बनाने का जज्बा पैदा होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं खिलौना की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो दुनिया भर में 19,000 करोड़ रुपए का बाजार है। चलिए, अब अनुमान है कि खिलौना बाजार 2032 तक $4.4 बिलियन से अधिक हो जाएगा। गुजरात के कई गांव खिलौना बनाने में केंद्रित थे। इनमें से साबरकांठा, ईडर और वडोदरा पास सखेड़ा सबसे आगे है। ईद के दौरान खिलौना निर्माता हस्त निर्मित खिलौना बनाकर लोगों के आकर्षित करते थे। भारत ने स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर समर्थन हवाला देते हुए खिलौना निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए, लेकिन प्रतिबंधों में खामियां ढूंढकर चीनी सामान की तस्करी की जा रही है। यह तक कि बुजुर्ग लोगों के क्यूब जैसे खेल खेलते नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पिछले शनिवार को पेश किए बजट में भारत खिलौनों के लिए दुनिया में प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। भारत ने खिलौना बाजार में उससे ही पैदा कर दिया है। भारत का खिलौना बाजार 2.4 बिलियन यानी लगभग 19,000 करोड़ रुपए का है। जिस घर में बच्चों है वहाँ खिलौनों भी है। खिलौना व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अनुमान है कि $2 बिलियन यह बाजार 2032 तक $4.4 बिलियन तक पहुँच जाएगी। बच्चों को प्री स्कूलर बच्चों के लिए खिलौना निरंतर नवाचार हो रहा है। साधारण खिलौना लेकर बैटरी से चलने वाले और रिमोट चलने वाले खिलौना तक बाजार में अनेक खिलौना उपलब्ध है। हर बच्चा खिलौना को अपना मित्र मानता है और उन्हें अपने साथ लेकर घूमता है। बच्चों के ऐसे खिलौना पसंद आते हैं जो आवाज़ करते हैं, इसलिए अधिकांश खिलौनों में ध्यान उत्पत्ति करने वाली चीज़ होती है। भारत खिलौना अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत ने स्थायी खिलौना के लिए मुखर समर्थन का हवाला देते हुए खिलौना निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन प्रतिबंध में कुछ खामियां ढूंढकर चीनी सामान की तस्करी की जाती थी। बॉक्स देखिए तो भारत में 14 साल से कम आयु लोग छोटे और बड़े खिलौना की ओर आकर्षित होते हैं। बड़ी उम्र के लोग क्यूब जैसे खेल खेलते नजर आते हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों में पहले अपने बच्चों के लिए खिलौना बनाता है और फिर उन्हें विदेश भेजते हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स आधारित गेम्स अलावा इनोवेटिव गेम्स का भी लगातार मांग बढ़ रही है। खिलौनों बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं। घर में खिलौना संख्या परिवार का आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। एक मजबूत वर्ग का बच्चा एक छोटी सी गुड़िया से ही खुश हो जाता है, जबकि कुछ कक्षा यानी पैसे वाला का बच्चा खिलौना से भी संतुष्ट नहीं होता। बच्चों को कार्टून नेटवर्क जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर गेम देखते समय देखने वाले कार्टून चरित्र बहुत पसंद आते हैं, जबकि कुछ को चलती हुई चाबियों वाला खिलौना बहुत पसंद आता है। बैडमिंटन हो, फ्रीडम हो, टार्जन हो, खिलौना की मांग जब भारत में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है तब से भारत खिलौना का उत्पादन शुरू हो गया है। अब भारत खिलौना का निर्यात में भी शुरू कर दिया है। खिलौनों के साथ साथ बच्चों की कक्षाओं में भी खिलौना की सूची, स्लाइड, झूले आदि भी आते हैं। बारबी गुड़िया हर किसी को पसंद होती है। 2023 में $1.4 बिलियन मूल्य की बारबी गुड़िया बेची गई है दुनिया भर में। तो खिलौनों का बाजार बहुत ही बड़ा है। दुनिया भर के देशों खिलौना का बाजार नवाचार से जुड़ा हुआ है। बच्चे नए शोर करने वाले
ले और रिमोट से नियंत्रित खिलौना बहुत पसंद करते हैं। अधिकांश बच्चे उस खिलौनों को ज़्यादा नहीं खेलते जिसमें पहले कभी खेला हो। कई स्वैच्छिक संगठन लोगों को घर में पड़े ऐसे खिलौनों का एकजुट करते हैं जो अब खिलौने के लिए उपयोग में नहीं आ रहे तथा अन्य सीमांत वर्ग के क्षेत्रों में वितरित कर देते हैं। एक समय भारत खिलौना का उद्योग गांव स्तर पर चलाया जाता था। मेले में खिलौना देखकर और लोग उन्हें खरीद रहे थे। फिर खिलौनों में आधुनिकता और स्पर्श देखने को लगी और लोगों ने इस एक उद्योग रूप से स्वीकार करने लगे। आज भारत खिलौना का निर्माण करता है। पिछले एक वर्ष में इसकी निर्यात में गिरावट आई है। हम यह सीखने की ज़रूरत है कि चीन किस तरह विभिन्न देशों में खिलौना उत्पादन का बढ़ाया जा रहा है और भारत व्यापारी भारी मात्रा में खिलौना खरीदने के लिए चीन जाते हैं, जिसमें वो थोक भाव पर चूजे भरे बच्चों के सभी प्रकार के पक्षी खिलौना आदि लेकर आते हैं। और जहां चीन ऐसे खिलौना को वजन से हिसाब से बेचता था, वही भारतीय व्यापारी इसे दर्जन भरने से बेचते थे। 2 चौकिया पर चीन से आने वाले खिलौनों की शिपमेंट खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। सरकार ने चीन से आने वाले पटाखों, चाइनीज डोरिया आदि खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके कारण भारत में प्रतिबंध चीनी सामान देखने को मिल रहे हैं। यदि हम खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए तो हमें ग्रामीण खिलौना उद्योग पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। गुजरात के कई गांव खिलौना निर्माण केंद्र थे। इसमें साबरकांठा, ईडर, वडोदरा के पास आला संखेड़ा जैसा गांव ईद के दौरान खिलौना निर्मात हस्तियां खिलौना बनाकर लोगों को आकर्षित करती थी। ईद के खिलौनों में बाजार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो गए। लेकिन जब गुजरात सरकार चाहे तो उसे पुनर्जीवित कर सकती है। सखेड़ा में भी 1.5-2 दशक पहले खिलौना बहुत बड़ा बाजार था, जबकि फर्नीचर की ओर लोग ज़्यादातर चले गए। कोई गांव तो घरेलू खिलौनों का उद्योग था। कहा जाता है कि जब मेला संस्कृति स्थापना हुई होगी तो गांव में चलने वाला खिलौना कुटीर उद्योग को भी ध्यान से रखा गया होगा। खिलौना बनाने वाले कारीगरों को अपना खिलौना बेचने के लिए मेला और मंदिरों में बाहर दुकानें लगानी पड़ती थी। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आह्वान करते हैं तब भी भाजपा शक्ति राज्य इस मुद्दे को उठाती है और इसे आगे बढ़ाती है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भारत को खिलौना हब बनाने की बात कही, तो आशा है कि गुजरात सरकार उन गांवों को जांच करेगी जो अंतिम खिलौना निर्माण के केंद्र में थे और वहां खिलौना बनाने की कला को पुनर्जीवित करेगी। ऐसा करने के गांव का रोजगार भी बढ़ेगा और कारीगरों का आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे और 2 पैसा कमा सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार घरेलू खिलौने का उद्योग पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज भी दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से टॉप हब की घोषणा की है, तब से अब देखना होगा कि कैसो कि खिलौना सीतारमण जीवित रखता है कि नहीं। चीन मंत्री खिलौना हब बनाने का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में खिलौना निर्माण तो कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसका समाधान किया जाए। आवश्यक है कि गुजरात में खिलौना उद्योग से वर्षों से जुड़े अहमदाबाद में नीलन फुगावाला का परिवार वर्षों से खिलौना उद्योग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पड़कोनोका से बहुत प्रसिद्ध खिलौना बाजार में भी कारोबार किया है। उनके अनुसार खिलौना का हब में सपनों को साकार करने का पहले सरकार को कुछ मुद्दे का समाधान करना होगा। उदाहरण के लिए रिमोट नियंत्रण खेलों को चिप्स चीनी से मंगवानी पड़ती है। उसके कारण भारत में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कुछ चीनी वस्तुओं प्रतिबंध है, बावजूद वे भारत के व्यापक रूप से उपलब्ध हो जाती है। कुछ चीनी खिलौने जैसे गुब्बारे आदि प्रयुक्त रसायन जो बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं, भारत में भी उपलब्ध है। भारतीय खिलौना का निर्माण को भी तभी राहत मिलेगी तब जब भारत सरकार चीन के आने वाले खिलौनों के कच्चे माल पर प्रतिबंध लगाएगी। भारत चीनी वस्तुओं की उच्च सीमा शुल्क लगातार चीनी निर्माण पर अंकुश लगा दिया है, लेकिन अब खिलौना पीछे गुणवत्ता नियंत्रण नियमों पालन नहीं किया जाता।